बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस इन मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ये डिस्कस करना है। तो ये कंडक्शंस जो मेटल्स के अंदर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होती है, इससे पहले हम बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ चुके हैं। बैंड थ्योरी के अंदर हमने देखा था कि जो इंसुलेटर होते हैं इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो कंडक्टर होते हैं उसमें एनर्जी गैप ना होने के बराबर होते हैं, बल्कि वैलेंस बैंड और कोवलेंट बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। जबकि सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनमें जो एनर्जी गैप होता है वो इन दोनों के दरमियान होता है। इनकी जो एनर्जी बैंड होता है वो उस तरह ही है जैसे इंसुलेटर, लेकिन ये गैप बहुत कम होने की वजह से ये इसलिए हाई टेम्परेचर के ऊपर ये गैप जो है ना थर्मल एक्साइटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके वैलेंस में कनेक्शन बैंड में जा सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर ही कंसीडर होते हैं। तो आज हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 26 है। इसके साथ हमने डोप एंड सेमीकंडक्टर के अंदर जो डोपिंग होती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया, उसको भी हमने डिस्कस करना होगा। और उसमें ये भी देखना होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनको डोनर एटम्स और एक्सेप्टर एटम्स क्यों कहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि मेटल्स सेमी मेटल्स इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या फ़र्क है। जबकि हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है इसमें हाई डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर होते हैं। अगर फ्री हाई डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स हैं तो ये गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहलाते हैं। और जिसमें डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते वो जो है ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते, जिनको हम इंसुलेटर कहते हैं, उनमें नियरली ज़ीरो फ्री चार्ज होते हैं। जबकि सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो क्लास ऑफ टेक्नोलॉजी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें से जो चार्ज कैरियर डेंसिटी आती है उनकी इंटरमीडिएट होती है, इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान पाई जाती है। और इस सेक्शन के अंदर हमें ये देखना है कि कंडक्शन इन तीनों कैटेगरीज में कैसी होती है। मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि मेटल्स जो होते हैं बेसिकली कंडक्टर्स कहलाती हैं। मेटल जितने भी हैं, जिसमें सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे सारे मेटल्स कहलाते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटल्स जो है ना ये गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। क्यों है? क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ना इसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से करंट पास होता है, जिसकी डेफिनेशन हम मेटल्स कर सकते हैं। और हम ये भी पता है कि जो मेटल्स हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना ये फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मोशन पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, होल जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से ही मूव करेंगे। तो डायग्राम से भी ज़हर का देख सकते हैं कि यहाँ पे फिगर 43.21 जो है ना ये हाफ फिल बैंड है इन मेटल मेटल की फिगर बताई हुई है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने देखना होगा कि ये जो हाफ फिल्ड बैंड है ये इसमें टेम्परेचर 0 के है, ब्लू रीजन रिप्रेजेंट द लेवल फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। तो जो ब्लू रीजन होगा जिसमें हम बैलेंस बैंड की बात करेंगे, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन ओबे करते हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ऑल लेवल बिलो द फर्मी एनर्जीज आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है इससे नीचे जितने भी हैं वो इलेक्ट्रॉन फिल्ड करते हैं, और उस फर्मी लेवल के ऊपर जो जितने भी लेवल हैं वो सारे खाली होते हैं। ये द फर्मी लेवल्स इन बैंड एट द हाईएस्ट फिल्ड स्टेट। तो ये फर्मी लेवल जो होता है ये बैंड के अंदर क्या होता है, हाईएस्ट फिल्ड स्टेट होता है। इससे नीचे जो है ना ये इलेक्ट्रॉन वो फिल्ड होते हैं, और इससे ऊपर जो है ना वो एम्प्टी होता है। टेम्परेचर स्लाइटली, अगर हम टेम्परेचर 0 के है इससे भी ज़्यादा होगा तो सब इलेक्ट्रॉन आर थर्मली एक्साइटेड। तो टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो है ना एक्साइट करके फर्मी लेवल को क्रॉस कर लेते हैं और ओवरऑल जो है ना वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं चेंज फ्रॉम जीरो के से। तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू दिस मेटल
जब हम मेटल्स को कोई भी टेम्परेचर या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी नियर द फर्मी एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी लेवल से जो है ना फर्मी लेवल के बराबर होती है, रिक्वायर्ड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी, जो उस फर्मी लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से ही मिल जाती है, टू रीच इन नियर बाई एम्प्टी एनर्जी लेवल, जो कि ऊपर वाला जो एम्प्टी एनर्जी लेवल होता है, जैसे फर्मी लेवल के ऊपर वाला होता है, उसमें वो आराम से चले जाते हैं। तो अल मुख्तसर हम कह सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं या फील्ड अप्लाई करते हैं मेटल्स के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल के ऊपर होते हैं, एक थोड़ी सी एनर्जी के बाद वो एम्प्टी लेवल में चले जाते हैं, जो फर्मी लेवल से ऊपर लेवल होता है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इन मेटल एक्सपीरियंस ओनली वीक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर फ्री टू मूव बिकॉज मेनी एम्प्टी लेवल्स आर अवेलेबल क्लोज टू द ऑक्युपाइड एनर्जी लेवल। तो हम कह सकते हैं मेटल्स के अंदर जो है ना, जो ऑक्युपाइड लेवल होता है, जैसे आप फील्ड लेवल है उसके साथ जो है ना वो एम्प्टी लेवल बहुत करीबी होता है, थोड़ी सी एनर्जी से वो ऊपर चले जाते हैं। हम कह सकते हैं the model of metals based on band theory demonstrate that metals are excellent electrical conductor। जैसे हम कह सकते हैं कि बैंड थ्योरी को, मेटल की बैंड थ्योरी को हम ध्यान में रखते हुए ये बता सकते हैं कि ये मेटल जो है ना ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के लिए बहुत ही अच्छी हैं, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो ये वो डायग्राम है जिसके हम मेटल्स की बैंड थ्योरी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हम कह सकते हैं। दैट ब्लू रीजन इज नोन एज फील्ड विद इलेक्ट्रॉन, ऑल द मेटल्स इन दिस रीजन इज अ फील्ड एंड दैट इज द ईजी, दैट इज फर्मी लेवल, दिस इज फर्मी लेवल। अब इस फर्मी लेवल के नीचे ये फील्ड है, इसके ऊपर जो है ना ये एम्प्टी है, ये गोल्ड जो रीजन है दैट इज नोन एज द एनर्जी लेवल विद फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। अगर हम थर्मली इसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें 0 के से, तो इलेक्ट्रॉन आराम से इस लेवल में चले जाते हैं और कंडक्शन जो है ना वो पॉसिबल है, दैट इज मेटल्स, लेवल इज मेटल्स। इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या होगा कि इंसुलेटर्स का हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसमें जो बैंड एनर्जी होती है या फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये होता क्या है फॉरवर्ड एनर्जी गैप, तो इसमें outermost energy bands of the material and which lower band is filled with electrons and the higher band is empty 0 k। तो लोअर बैंड को हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं, जबकि हायर बैंड जो एम्प्टी होता है उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। ये कंडक्शन बैंड की थ्योरी है, तो इट मीन जो मोस्टली जो फील्ड बैंड होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको वैलेंस बैंड कहते हैं, और उसके ऊपर जो होता है वो कंडक्शन बैंड होता है। आमतौर पर इंसुलेटर हो गया, कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, इसमें जो वैलेंस बैंड होता है ये कम्प्लीट फिल्ड होता है, और कंडक्शन बैंड जो है ना वो कम्प्लीटली क्या होता है, एम्प्टी होता है। अब क्या होता है, कंडक्शन बैंड इज द वन दैट इज पार्शियली फिल्ड इन द मेटल। जब मेटल की जब बात करते हैं तो ये पार्शियली फिल्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी गैप है या फर्मी लेवल है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आराम से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। It is common to refer the energy separation between the valence and conduction band as the energy gap। जो सेपरेशन होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान, जिसे हम एनर्जी गैप कहते हैं, जिसको हम ईजी से ज़ाहिर किया हुआ है मटेरियल की। अब फर्मी लेवल लाइज समवेयर इन द एनर्जी गैप। जो फर्मी लेवल होता है एनर्जी गैप के साथ साथ कहीं ना कहीं वहाँ पाया जाता है। इसको डायग्राम से भी हमने शो किया हुआ है, जब हमने एनर्जी गैप देखा था मेटल्स का, तो उसमें एनर्जी लेवल और एनर्जी गैप जो है ना वो तकरीबन बराबर थे। हम कह सकते थे ई जी इज इक्वल टू ई एफ मीन फर्मी लेवल्स। Suppose a material has a relatively large energy gap, for example approximately 5 electron volt। कुछ ऐसे materials हैं जिनकी जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एट 300 केल्विन रूम टेम्परेचर पे है ना वो के बी टी इज इक्वल टू 0 to 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ मच स्मॉलर देन द एनर्जी गैप से। तो उस तरह के मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। At such temperature, Fermi-Dirac distribution predicts that very few electrons are thermally excited into the conduction band। इस टेम्परेचर के ऊपर जो है ना वो बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं जो थर्मली एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं इंसुलेटर के अंदर। There are no available state that lies close in energy and to which electron can move upward to account for the extra kinetic energy associated with the motion through the material in response to electric field। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है ना वो
कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड में जाएंगे इंसुलेटर के अंदर। कंसिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव मटेरियल इन एन इंसुलेटर, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन जो है ना मूव नहीं करते, जबकि इतने फील्ड हम छोटा सा फील्ड हम अप्लाई करते हैं मेटल्स के अंदर या कंडक्टर के अंदर, तो वो आराम से आप मूव कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी गैप बहुत कम होता है। Although an insulator has many vacant states in its conduction bands and they can accept electrons, हमें ये भी पता होता है इंसुलेटर के अंदर वैकेंट स्टेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, पड़ी होती हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। दिस स्टेट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द फील्ड स्टेट बाय लार्ज एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई दिस स्टेट, सो द ओवरऑल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज स्मॉल। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उसमें ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि इंसुलेटर जो है ना ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बहुत पुअर है, कम है। फॉर एग्जांपल कि हमने ये देखना है कि इंसुल वैलेंस बैंड, इंसुलेटर की बात करते हैं, कंडक्शन बैंड, इनके दरमियान गैप है, एनर्जी गैप वो बहुत ज़्यादा है। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो इनके दरमियान में जो है ना ये फर्मी लेवल है, ये फर्मी लेवल। अब फर्मी लेवल से भी अगर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे तो ये फॉरबिडन गैप भी रहेंगे, कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर थर्ड थर्ड कैटेगरीज आती है हमारी मटेरियल की, दैट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होता है बेसिकली इनमें जो एनर्जी गैप होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान पाए जाते हैं। आमतौर पे उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। और ये 43.6 टेबल के अंदर भी बहुत सारे मटेरियल के जो है ना एनर्जी बैंड्स निकाले हुए हैं। कुछ टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे कितना है और 300 केल्विन पे कितना है। This table 43.3 shows that energy gap for some representative materials. The band structure of semiconductor is shown in figure 43.23, और फिगर 43.23 के अंदर भी हमने बैंड स्ट्रक्चर सेमीकंडक्टर वो भी बताया हुआ है। तो बिकॉज फर्मी लेवल इज लोकेटेड नियर द मिडल ऑफ द गैप फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जो होता है फर्मी लेवल वो मिडिल में होता है, तो यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत कम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं थर्मली एक्साइटेड ओके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इस मीन कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी होगी, अगर टेम्परेचर नहीं है तो ये मटेरियल जो है ना सेमीकंडक्टर ये भी एक इंसुलेटर के तौर पे ही। फॉर एग्जांपल कि हम देखते हैं कि ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये फर्मी लेवल है, ई एफ दैट इज़ फर्मी लेवल, दैट इज़ एनर्जी गैप। तो यहाँ से हम थोड़ा सा अगर टेम्परेचर दें तो यहाँ पे ये फेल हो जाता है, यहाँ तक कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ये कुछ गैप है, एनर्जी गैप वैल्यूज फॉर सम सेमीकंडक्टर। क्रिस्टल है, सिलिकॉन है, 0 केल्विन पे इसकी जो वैल्यू है 1.17 है। एनर्जी गैप जो है ना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये 300 केल्विन पे जो है ना 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप है। अब ये देखो मटेरियल सेम है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट है। टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से ये 300 पे ये जो गैप है ये कम हो गया है। इसी तरह जर्मीनियम है, जर्मीनियम में 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0 पे 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 300 के पे कम हो गया, एंड सो ऑन। इसी तरह आप कह सकते हो चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव और बोथ। सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि व्हेन एटम्स मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड इनटू कंडक्शन बैंड, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जाता है तो पीछे से एक वैकेंट साइड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के छोड़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो जिसको हम होल कहते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। In otherwise filled valence band, this whole electron deficient side acts as a charge carrier. तो वो ऐसे charge carrier के तौर पे होता है in the sense that a free electron from a nearby side can transfer into hole. तो ये हम बता सकते हैं कि यहाँ से जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कंडक्शन बैंड में गया है, कंडक्शन बैंड में जाने से वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गया जिसे आप होल कह रहे हैं। Whenever an electron does so, it creates a new hole at the site is abandoned. इसी तरह ये साइड पे होल क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। देयरफॉर द नेट इफेक्ट कैन बी व्यूड एज अ होल माइग्रेट। इसी तरह हम कह सकते हैं कि होल जो है ना वो माइग्रेट करता है थ्रू आउट क्रिस्टल या मटेरियल डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो होल नीचे आएगा, इसी तरह एंड सो ऑन। The whole behave as if it were a particle with a positive charge। तो होल्स को हम कह सकते हैं ये भी एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज जो है ना ई के बराबर है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन की अपोजिट चार्ज है।
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ए प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कंटेन ओनली वन एलिमेंट और वन कंपाउंड इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम उसको क्या कह सकते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। Pure semiconductor crystal contain only one element और वन कंपाउंड इज कॉल्ड इंट्रिंसिक। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है इसमें एक ही कंपाउंड हो, एक ही एलिमेंट हो, तो उसको इंट्रिंसिक कहेंगे। अगर आप सेमीकंडक्टर है वो प्योर नहीं है, उसको किसी और एलिमेंट के साथ हमने डोपिंग की हुई है, तो उसको डोप सेमीकंडक्टर कहेंगे या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। इन दिस सेमीकंडक्टर देयर आर इक्वल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन होल। सच कम्बिनेशन ऑफ चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनते रहते हैं। तो ओवरऑल जो है ना क्रिस्टल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन होल पेयर अंदर होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द होल्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो इसमें हम कह सकते हैं, आगे जाके डायग्राम के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि होल्स की मूवमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के गेट कैसे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल Electron कि and ये holes हमें have opposite डायग्राम है, sign, इसके अंदर हमने both motion अप्लाइड corresponding current in इलेक्ट्रिक the फील्ड same अप्लाई direction. कर दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है दैट इज मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये होल्स हैं। तो इट मीन एनर्जी गैप इसके अंदर ये पाया जाता है, वैलेंस बैंड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड पर मूव करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। और होल जो है ना, ये नेगेटिव साइड पर मूव करेंगे इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो ये कंसिडर डाटा ऑन थ्री मटेरियल गिवन इन द टेबल्स। ये मटेरियल ए बी सी दिया हुआ है, कंडक्शन बैंड एम टी है, हाफ फेल्ड है एम टी है, इसकी एनर्जी गैप दी हुई है 1.2 और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है। तो ये आपका क्विक क्विज है, ये आप होपफुली कर लेंगे, इसको आपने करना है। दैट ब्रेन स्ट्रीमिंग। तो डोप्ड सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इससे पहले हम डोप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। डोपिंग क्या होती है, डोपिंग ऐसा फिनोमेना होता है जो सेमीकंडक्टर के अंदर कोई अदर मटेरियल हम ऐड करते हैं, इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, उसको डोपिंग कहते हैं। डोपिंग दो तरह की होता है, डोनर एटम्स होता है और एक होता है एक्सेप्टर्स होता है। अगर हम सेमीकंडक्टर्स फोर्थ ग्रुप को फिफ्थ ग्रुप के साथ मिलाते हैं तो फोर और फोर बॉन्डिंग बन जाती है, एक इलेक्ट्रॉन उसी क्रिस्टल में बच जाता है और उस इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है वो अपना एटम जो है ना कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम को डिनोट कर दे, उसको डोनर एटम्स कहते हैं। उसमें जो डोनर एटम होता है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप के अंदर होता है और उसको आमतौर पे 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ज़रूरत होती है कि वो वहाँ से डोनर एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो आराम से कंडक्शन बैंड में चला जाए। तो इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स भी, जब इसकी अगर मोशन हम देखें तो यहाँ पे वो एटम है फिफ्थ ग्रुप का, और ये जो है ना फोर्थ ग्रुप के साथ मिला हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो इनकी जो एनर्जी है, डोनर एनर्जी कहलाते हैं ई डी, डी फॉर डोनर्स। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वे यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ओवरऑल सेमीकंडक्टर के अंदर यहाँ से जो एनर्जी होती है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो एनर्जी गैप होती है। ये वाली एनर्जी जो है ना बहुत कम होगी, तो इसलिए आराम से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो डोपिंग है सेमीकंडक्टर में, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए पॉजिटिव है, अच्छी है। तो कोई भी मटेरियल जो है ना, अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बनाना है तो हम डोपिंग करते हैं। तो इसी तरह हम एक्सेप्टर्स क्या होता है, तो हम ग्रुप फोर्थ ग्रुप को थर्ड ग्रुप के साथ मिलाते हैं, तो उसमें से एक होल पैदा होता है और होल को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको एटम को हम एक्सेप्टर कहते हैं। इसको पी टाइप भी कहते हैं क्योंकि होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको पी टाइप कहते हैं। और इस तरह की कंडक्टिविटी को हम एक्सटेंसिव कंडक्टर सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इसको भी हम कह सकते हैं टिपिकल रेंज ऑफ डोपिंग डेंसिटी फॉर एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर और 13 to 10 to 90 सेंटीमीटर, वेयर एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन टिपिकल सेमीकंडक्टर इज रफली 10 की जगह 21 सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब। So this is also acceptors semiconductor atoms, ये सारे semiconductor atoms हैं, ये impurity है थर्ड ग्रुप की। जब थर्ड ग्रुप की है तो यहाँ पे एक बॉन्ड इससे बन गया, एक बॉन्ड इससे बन गया है, एक बॉन्ड इससे बन के तीन बन गया, चौथा जो बॉन्ड है ये वीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग इसकी कंप्लीट होगी, तो इस मतलब यहाँ पे एक हॉल क्रिएट हो गया है, दैट इज हॉल इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन द बॉन्ड
बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं एक्सेप्टर्स एनर्जी जो है ना यहाँ पे ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पे भी इतनी एनर्जी देंगे तो ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर एटम्स। तो ओवरऑल जो है ना ये एनर्जी जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई किसी को क्वेश्चन है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।